से आज के कार्यक्रम के सभापति ठाकुर साहब मकना राम जी, ठिकाना मेवासा, श्रीमान उमराजी मीना, अध्यक्ष श्री गौतम ऋषि ट्रस्ट, आदरणीय चिमना राम जी, डॉक्टर वीपी मीना जी, श्रीमान केआर मीना जी, तहसीलदार मादाराम जी और हमारे जनरल सीट से जीत के आए सरपंच सुरेंद्र जी, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, मारवाड़ में मैं बहुत आया हूं, सभाएं भी की हैं और गौतम ऋषि के महान पवित्र स्थान पर भी 2-3 बार जाने का मौका मिला है। पर आज के कार्यक्रम में समाज के भाइयों ने जिस उत्साह का प्रदर्शन कर मेरा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए समूचे मारवाड़ और हमारे ढूंढाड़ के नौकरी करने वाले जितने भी हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, उन सबका मैं हृदय के अंतरतल से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे को सौभाग्य मिला है भूरिया बाबा महाराज दानाराम की धरती पर, और देश में कहीं शायद ऐसा नहीं होता होगा कि साल में एक बार गंगा गौतम ऋषि के चरण छूने के लिए आते हैं। इतने पवित्र स्थान पर और ऐसे पवित्र स्थान पर जन्मे हमारे समाज के भाइयों में मुझे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं मारवाड़ समाज के पंच पटेलों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हृदय से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी ठाकुर साहब मेरे को कह रहे थे कि हमारे वहां एक सामुदायिक भवन है, उसमें देवजी पटेल ने कुछ पैसे दिए जो अभी तक नहीं आए। देवजी पटेल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात करूंगा। देखो, हम एमपी के साथ समस्या क्या हो गई, कोरोना आ गया, कोरोना में 2 साल का बजट अटक गया। अब कोरोना जब चाबी खोलेगा हमारे बजट की, जब देवजी पटेल से तो दिलवाऊंगा ही, लेकिन पूरे पाली, जालौर, सिरोही में का समाज, मीणा समाज जहां भी तय करे, मैं भी एक ऐसा एमपी हूं जो राजस्थान में कहीं भी पैसे दे सकता हूं। सवाई माधोपुर दौसा का एमपी यहां नहीं दे सकता, न देवाराम जी वहां, देवजी पटेल वहां दे सकते, लेकिन मैं दे सकता हूं। इसलिए मारवाड़ का मीणा समाज तय करे, मैं मेरी तरफ से 30 लाख की घोषणा करके जा रहा हूं।
तय आप कर लेना कहां लगाना है। 50 तुम सब बदमाश हो, सवाई माधोपुर दौसा करो लीजिए। वो 30 में खुश हो गए, तुम मेरे को फंसा रहे हो। वो भी कर देंगे, धीरे धीरे करने दो भाई। दूसरी बात यहां पर आई कि हमारा आहोर का एरिया टीएसपी घोषित हो। अभी 8 मार्च से पार्लियामेंट चलेगी 5 अप्रैल तक। मैं सुरेंद्र जी को कहूंगा आप खुद आ जाए दिल्ली, और मैं जो वहां मिनिस्टर है जो टीएसपी घोषित करता है उसके पास आपके साथ चलूंगा। क्या नियम है, अगर नियमों में फिट हो रहा होगा तो निश्चित हो जाएगा। एक बात यहां पर यह भी उठी, हमारे वहां तो सरकारी नौकर बहुत है, और उन सरकारी नौकरों के कारण मेरे को यहां इस कार्यक्रम में आने का मौका मिल गया। अभी हमारे बहन बेटियां पीढ़ी लुगड़ी पहन के बैठी हुई है, तो गोलमा भी पीढ़ी लुगड़ी पहनती है। मैं एक दिन लखनऊ में होकर निकल रहा था, तो सड़क पर एक महिला पीढ़ी लुगड़ी में जा रही थी। मैंने मेरी गाड़ी रोकी, उससे पूछा कि तू कहां की है? कि मैं टोडा भी में क्यों, तू यहां क्यों घूम रही है? कि मैं मेरा पति यहां पर नौकर करता है, तू तेरे को क्या लेना देना? तो मैंने कहा भाई मैं भी पीढ़ी लुगड़ी का पहनने वाली का पति हूं। उसको जब परिचय दिया, गोलमा का नाम दिया, तो घर पे ले गई, बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो मैं जो हमारे जितने सरकारी नौकर यहां पर हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बहन बेटियां हैं मीणा समाज की, ये साड़ियां ज्यादा पहनती हैं। साड़ी पहने कोई बात नहीं है, साड़ी तो हमारी संस्कृति की निशानी है, लेकिन कुछ मात्रा में यहां भी पीढ़ी लुगड़ी पहनाना इनको सिखा। घाघरा लुगड़ी, पीढ़ी लुगड़ी। और हमारी जो ये पार्षद जीती है ना, क्या नाम था इस बेटी का? हाँ? गीता कुमारी। इसको मेरी बेटी मानते हुए मैं पीढ़ी लुगड़ी और घाघरा भेजूंगा, बेटी पहन के घूमना। मैंने इसलिए कहा है कि एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हो, सम्मान हो, जिससे अपना समरसता बढ़े, भाईचारा बढ़े। अब हमारे फेटा दूसरी तरह का पहनते, ये फेटा में मेरे को पाली में और पहनाया था ऐसा ही सुंदर, तो मेरे को सुरक्षित ले जाऊंगा और वहां मेरे इलाके में सिखाऊंगा जो पटेल है भाई ऐसा फेटा बांधो। हमारे नहीं बांधते, हमारे तो वैसे ही लपेट के सिर पर रख लेते 5-10 किलो का सफेद। मैंने ये बात इसलिए कही है, और विशेषकर मैं इलाके के जितने भी कर्मचारी यहां पर, मेरे को बड़ी खुशी है कि यहां पर तहसीलदार जी विराज रहे जो यहीं के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं, एक नहीं अनेक तहसीलदार बने, एसडीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ऐसा काम हमारे कर्मचारियों को इनको करके दिखाना है। शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने का कर्तव्य हमारा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। और अभी मैंने ये देखा है, इनको यहां के लोग अछूत समझते, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर इन बुराइयों से लड़ते हुए इनको शिक्षा की प्रति अग्रसित करने का काम हमारे इलाके के कर्मचारी करेंगे, तो मैं मानूंगा आपने मेरा सबसे बड़ा सम्मान किया है। आज मेरे को एक पटवारी जी मिले थे करौली जिले के, वे कह रहे थे मेरा मन नहीं लग रहा,
मैंने की शादी हुई कि नहीं, कि साहब शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया करौली में, धौलपुर का था, पर कलेक्टर मेरे को रिलीव नहीं कर रहा। मैंने की यार यहाँ सब अपने कर्मचारी बहुत है, यहाँ का मीणा जितना प्यार करता है, मैं गौतम ऋषि के आश्रम पर जब जब गया, यहाँ के पूरे मीणा समाज के लाखों लोगों ने मेरे हृदय से सम्मान किया। हमें जब यहाँ अपने आयोजकों का फोन गया कि साहब प्रोग्राम की परमिशन नहीं मिल रही, तो मैंने एसडीएम को फोन किया, डिप्टी साहब को किया कि भाई या तो परमिशन दे दो वरना हम परमिशन लेना जानते हैं। तो दिक्कत क्या है, तो मैंने पता किया कोई एक आध दो भाई यहाँ के खिलाफत कर रहे थे, वो कह रहे थे बीजेपी का कार्यक्रम है। अरे भाई मेरी बात सुनो, न कोई बीजेपी का झंडा यहां पर है, न कोई कमल का फूल है। बीजेपी का एक नेता आया जो बीजेपी की बात भी नहीं करी, आपको 2 कमरे दे गया। अब आप, और ये वास्तव में मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता जरूर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं मेरे राष्ट्र और समाज का कार्यकर्ता। अरे भाई आपको पता है, मैं इमरजेंसी में जेल में गया 26 साल की उम्र, और 19 महीने तक जेल में यातना सही, बाद में चुनाव लड़ लिए। और ये हमारे इलाके के लोग जानते हैं, मैंने दिन रात अहरनिश जनता को मजबूत करने के लिए काम किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एक बार मैं सवाई माधोपुर से राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतकर लोकसभा में गया था। और आपके आरक्षण पे जब टंटा हुआ, ये भाई हमारे पास गए थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो आ जाऊंगा, बाकी का पता नहीं। अब इसमें एमएलए एमपी तो घने लिखे हैं लेकिन आए नहीं, और मैं 800 किलोमीटर चल के आया हूं। मैं पहले बस्सी गया, फिर लालसोट गया, फिर सिकराय, फिर बांदीकुई, फिर महुआ, फिर डोडा भीम से रवाना होकर रात को पाली में आके सोया, क्योंकि मैंने आपको वचन दे दिया था। मैं किसी की दूसरी की काट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने आपसे वचन भर दिया था कि हर स्थिति में आऊंगा। आपने यह भी कहा था कि गोलमा को लेकर आना, लेकिन आजकल गोलमा मेरी बात मानती नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। मैंने आपसे वचन भरा था कि चाहे बलिदान देना पड़े, लेकिन आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होने दूंगा। और जो जीवन में जिसको कोई कमाया पद मिला, उस कैबिनेट मंत्री के पद के आपके हेतु की रक्षा के लिए ठोकर मार के आपके बीच में आ गया। अब जब मैं ये कर सकता हूं तो कहां बीजेपी कांग्रेस हुई। इसलिए मारवाड़ के मीणा समाज के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपकी वैसी सेवा करना चाहता हूं।